हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम झूठे हो। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम अपराधी हो, घोर अपराधी हो। अवश्य अवश्य हम उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हमें स्वयं उनसे कोई शत्रुता नहीं, बल्कि हम उनके चरित्र की दृढ़ता का आदर भी करते हैं। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। प्राण ले लो। उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति की। और ये घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले महान उत्सव में हम स्वयं करेंगे। उत्सव? हाँ, हमने विद्वान आचार्य जी के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, जिसके उत्तर में यदि तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज तुम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी एक बार वसुदेव को यही प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में इसने केवल मौन धारण कर लिया था। ये उसी मौन का परिणाम है कि तुम दोनों इतने वर्षों से इस कारागार में सड़ रहे हो। आज फिर तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुमने सच्चा उत्तर दिया तो तुम दोनों को कारागार से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु आज न झूठ से काम चलेगा और न मौन से। वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो, इसलिए ये सत्य पहले मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आज भी मेरा वही प्रश्न है कि यह कृष्ण नाम का बालक जो गोकुल में नंद के घर पल रहा है, क्या यही देवकी की 8वीं संतान है? बड़े भैया, देवकी की 8 संतानें तो हुई ही नहीं। क्योंकि एक बार देवकी का गर्भपात हो गया था, इसलिए वो संतान तो हुई नहीं। देवकी, तुम्हारा क्या उत्तर है? जो इन्होंने कहा वही सत्य है। शब्दों के हेर फेर से झूठ सत्य में नहीं बदल जाता। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि मुझे सत्य का पता चल चुका है और मेरे पास उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद जी? हाँ, नारद जी। वो एक देवर्षि है, एक देवता है, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने स्वयं मुझे बताया है कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। अब मेरी बात का उत्तर दो कि क्या ये सत्य है? यदि देवर्षि नारद की कही हुई बातों पर आपको पूर्ण विश्वास है तो
फिर देवकी के हाँ या ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है वसुदेव, अंतर पड़ता है। क्योंकि यदि तुम ये स्वीकार करते हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, तो तुम मेरे सामने वचनबद्ध हो। हाँ, तुम स्वयं उसे यहां बुलाकर अपने हाथों मुझे समर्पित कर दो। तुम्हें याद है आकाशवाणी के समय दिया हुआ वो वचन? तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सत्यवादी वसुदेव, तुम झूठे हो। तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। तुम अपराधी हो, घोर अपराधी हो। नहीं, नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने अपने होश में कोई छल नहीं किया। अच्छा, तो अभी तक तुम बेहोश हो? हाँ? तुम्हें याद है उस दिन भी तुमने यही कहा था, और मैंने कहा था कि जब तक तुम होश में नहीं आते, सच्चाई बताने को तैयार नहीं होते, तब तक तुम कारागार में रहोगे और मैं प्रतीक्षा करूंगा। परंतु अब मेरे पास प्रतीक्षा का समय नहीं रहा। मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो या नहीं? वसुदेव, तुम्हें होश में लाने और सत्य स्वीकार कराने के लिए और भी उपाय हैं मेरे पास। बोलो, बोलो, बोलो। गरुड़ प्रहरी। महाराज, वसुदेव को कारागार के अंधे कुएं में डाल दिया जाए, और मेरे 10 गिनने के अंदर यदि देवकी कृष्ण को बुलाकर मेरे हवाले करना स्वीकार न करे, तो वसुदेव को जहरीले सांपों से भरे उस अंधे कुएं में गिरा दिया जाए। ले जाओ उसे, ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। दो। नहीं, 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 दया करो। नहीं, इतना अत्याचार ना करो। नहीं भैया, दया करो। नहीं भैया, छोड़ दो, छोड़ दो भैया। नहीं, दया करो भैया, इतना अत्याचार ना करो। इन्हें छोड़ दो भैया। तो सत्य बोलो, सत्य बोलो। नहीं भैया, नहीं, दया करो भैया। दया, दया। चलो, इसे घसीटते हुए ले चलो। जो आज्ञा। भैया, चलो। छोड़ दो इन्हें भैया, छोड़ दो। मेरे प्राण ले लो भैया, इन्हें छोड़ दो। मुझे अंधे कुएं में फेंक दो भैया। नहीं, भैया, अब मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। करो। ये अपने वचन से फिर गया है, ये अपराधी है। ले चलो इसे। मेरे प्राण बचाने के लिए इन्होंने वचन दिया था। यदि ये वचन का पालन
रही हो कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है? नहीं नहीं भैया इन्हें छोड़ दो। स्वीकार कर लो, कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है। बोलो, कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? नहीं 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 मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, बोलो हाँ। नहीं बोलो हाँ। नहीं बोलो हाँ। नहीं नहीं तो ठीक है, चलो। हाँ 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 मैं स्वीकार करती हूँ, मैं सब स्वीकार करती हूँ। कृष्ण मेरा ही पुत्र है भैया। अब सत्य स्वीकार किया, हाँ? ये आपकी विनम्रता है अक्रूर जी, अन्यथा आप जैसे राजभक्त के लिए बड़े से बड़ा सम्मान भी कम है। महाराज, आप मुझे राजभक्त कहते हैं तो राजभक्त की व्याख्या भी जानते होंगे कि एक सच्चा राजभक्त उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक देश और केवल एक राजा का वफादार रहे। और जहां तक मेरा संबंध है, मेरे जीवन में मेरे राजा तो एक ही हैं, महाराज शूरसेन, और जीवन भर वही मेरे स्वामी रहेंगे। एक सच्चे सेवक की तरह मेरा यही धर्म है। इसी को तो सच्चा राजभक्त कहते हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि महाराज शूरसेन राज्य से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने महल को एक मंदिर बना रखा है और स्वयं एक सन्यासी की भांति रहते हैं, जिन्हें अपने पूजा पाठ से ही समय नहीं मिलता। वो साम्राज्य की उन्नति का कठिन काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो किसी आप जैसे कर्मठ और वीर योद्धा की आवश्यकता है। यदि महाराज शूरसेन भक्ति मार्ग में खो गए हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र कुमार वसुदेव, वो हमारे स्वामी हैं। वो वीर भी हैं और कर्मठ भी। वो धर्म, कर्तव्य और राजनीति को पूरी तरह से समझते हैं। जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं, उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाइए, इसी में सबका कल्याण है। अवश्य अवश्य हम उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हमें स्वयं उनसे कोई शत्रुता नहीं, बल्कि हम उनके चरित्र की दृढ़ता का आदर भी करते हैं। परंतु क्या? परंतु उनके हमारे बीच एक कांटा है, जहरीला कांटा, जो हर घड़ी हर समय हमें चुभता रहता है। यदि कोई उस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे तो हम उनसे केवल मित्रता ही नहीं, बल्कि उन्हें मथुरा का युवराज भी घोषित कर सकते हैं। अक्रूर जी, यदि आपको अपने स्वामी का हित सचमुच प्यारा है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। हाँ, बस उस कांटे को निकाल दीजिए। उसी क्षण आपके स्वामी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्हें कारागार से निकालकर युवराज के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। अक्रूर जी, यदि आप उनको सचमुच अपना राजा मानते हैं तो राजभक्ति दिखाने का ये सुनहरा अवसर हम आपको प्रदान करते हैं। इस सुनहरे अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने एक बात नहीं बताई कि वो जहरीला कांटा कौन है जिसे उखाड़ने का शुभ कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं,
नहीं, वो उनकी 8वीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी 8वीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये बात सच है। इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि ये स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। इन दोनों ही बातों से ना तो हम भयभीत हुए और ना ही हम चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है केवल आपकी इस दशा को देखकर। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभी को बजाता आया है, जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र, स्वयं डरा हुआ। इससे पहले भी हमने कई बार आपको चिंतित देखा है, परंतु इस प्रकार भयभीत कभी नहीं देखा मित्र, कभी नहीं। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने, क्योंकि युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया। वो चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था, ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, या फिर हमारा एक एक अंग काट काट कर हमें तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ, ये ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर उसकी एक टांग काट खाए और उसे थोड़ा और भागने दे, फिर उसकी दूसरी टांग काट खाए, फिर भागने दे, फिर उसकी गर्दन जख्मी कर दे, फिर उसकी कमर तोड़ दे, यहां तक कि वो हिरन थक हार कर स्वयं ही उसके सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि लो भैया अब खा लो मुझे, खा लो।
यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरों का काम है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं है। परंतु जिस वीरता को विजय प्राप्त न हो, वो वीरता किस काम की? हो सकता है कि वीर को विजय प्राप्त ना हो, परंतु वीर कभी पराजित भी नहीं होता मित्र, कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजित होने से पहले ही वीर युद्ध में मर जाता है। और उसके मरने को मृत्यु नहीं, वीर गति कहते हैं मित्र, वीर गति। कुएं में अब तो मैंने स्वीकार कर लिया है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। यही तो तुम चाहते थे भैया, अब तो इन्हें छोड़ दो। नहीं, केवल इतना जानना ही काफी नहीं है। अब अपने पति के वचन के अनुसार उस कृष्ण को मथुरा बुलाकर स्वयं मुझे समर्पित कर दो। हाँ। नहीं भैया, एक माँ को अपने पुत्र की बलि देने को कह रहे हो? संसार की किसी माँ ने ऐसा महापाप नहीं किया होगा। भैया, उसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो भैया, मेरे प्राण ले लो। उसके बदले यदि किसी के प्राण जाएंगे तो तुम्हारे पति के। हाँ, क्योंकि इसने वचन देकर भी मेरे साथ छल किया है। इसने चोरी से मेरे शत्रु को यहां से निकालकर रातों रात गोकुल में जाकर छुपा दिया था। इसलिए या तो अपने पति के वचन को पूरा करने के लिए आज ही अक्रूर को आज्ञा दे दो कि वो किसी भी बहाने से उस कृष्ण को बहला फुसलाकर मथुरा ले आए, या अपने पति की बलि दे दो। 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 अक्रूर को? हाँ, अक्रूर को, क्योंकि केवल अक्रूर के कहने से ही वो आ सकता है। मेरे गुप्तचर मुझे बराबर सूचना देते रहते हैं कि अक्रूर गोकुल जाकर उससे मिलता रहता है, इसलिए वहां सब उस पर भरोसा करते हैं, उसे तुम लोगों का विश्वास पात्र समझते हैं।
तो उस पर कोई शक नहीं करेगा और ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया, नहीं। नहीं, मेरे साथ गिनने तक निर्णय कर लो कि तुम्हें पति चाहिए या पुत्र। 1 छोड़ दो। 4 नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। 5 नहीं भैया, नहीं। भैया, मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो, मेरा पुत्र ले लो, ले लो। मुझे मेरा पति दे दो भैया। हम सचमुच यही चाहते हैं अक्रूर जी। विराजिए। विराजिए। अक्रूर जी, हम मथुरा को सारे भरत खंड की राजधानी बनाने का सपना देख रहे हैं और यह तभी पूरा होगा जब हम सब एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। इस सपने को साकार करने के लिए मैं आप जैसे राजभक्तों का साथ चाहता हूं। अक्रूर जी, आप वीर यादव जाति के एक परमवीर सरदार हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आपको मथुरा राज्य के अंतर्गत एक प्रदेश का राजा घोषित किया जाए। और ये घोषणा अगले महीने मथुरा में होने वाले महान उत्सव में हम स्वयं करेंगे। उत्सव? हाँ, हमने विद्वान आचार्य जी के कहने पर एक महान माहेश्वर यज्ञ करने का निश्चय किया है, जिसमें उस दिव्य धनुष की पूजा होगी जो स्वयं परशुराम ने हमारे पूर्वजों को प्रदान किया था। उस उत्सव में देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया जाएगा और उन सब के सामने हम आपको उस प्रदेश का राजा घोषित करेंगे। हमारा तो ये भी विचार है कि उसी शुभ अवसर पर सारी प्रजा के सामने आपका राज तिलक किया जाए, जिससे दूसरे यादव सरदारों का उत्साह भी बढ़े और जो लोग किसी भी कारणवश हमसे और मथुरा से दूर चले गए हैं वो वापस लौट आए और हम सबकी सामूहिक शक्ति एक होकर राज्य की उन्नति और वृद्धि के काम आए। वाह वाह महाराज वाह! आज आपके मुखारविंद से देश हित की ऐसी योजनाएं सुनकर मेरा हृदय तो उत्साह से भर गया है। महाराज, यदि इस महान लक्ष्य की ओर हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं तो निश्चय ही मथुरा का साम्राज्य भरतखंड का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राज्य बन सकता है। अवश्य अवश्य बन सकता है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी योजना से पूरी तरह सहमत हैं। पूरी तरह से सहमत हूं महाराज, पूरी तरह से। मुझे पूरा विश्वास है जब दूसरे यादव सरदारों को मैं आपके इन विचारों से अवगत कराऊंगा तो वो भी तत्काल इससे सहमत होकर एक झंडे तले एकत्रित हो जाएंगे। हाँ। परंतु महाराज, आपको इन योजनाओं में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। कहिए। ये जो आपने मुझे एक प्रदेश का राजा घोषित करने की बात कही है, यह उचित नहीं है महाराज। क्यों?
मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं।